Hello everyone, welcome back to my channel. Again, I am here with a new video जिसमें हम BSc Zoology 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी के 8th यूनिट इकोनॉमिक जियोलॉजी सेकंड से सेरिकल्चर की स्टडी करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हमें देख लेते हैं कि यूनिट 8th में और कौन कौन से टॉपिक आएंगे, जिससे हमें पूरी यूनिट का एक रफ आइडिया हो जाए। तो यूनिट 8th में सबसे पहला टॉपिक है सेरिकल्चर, नंबर 2 पर है एपीकल्चर, नंबर 3 पर है लैग कल्चर और नंबर 4 पर है वर्मी कल्चर। तो आज हम सेरिकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे और इस यूनिट के दूसरे टॉपिक को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Question number 1. Silk is produced by option A cocoon, option B adult moth, option C larva and option D larva and adult moth. तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि सिल्क फाइबर सिल्क मॉथ के लार्वा द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे सिल्क वर्म कहते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 2. Silk fiber contains known as option A casein, option B fibroin, option C sericin and option D both C and B and C. तो यहाँ पर बताना है कि सिल्क फाइबर मेनली दो प्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें सेंट्रल पार्ट फाइब्रोइन से बना होता है और फाइब्रोइन चारों ओर सेरिसिन प्रोटीन से घिरा होता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Question number 3. The silkworm is a option A caterpillar, option B larva, option C cocoon, option D both A and B. बच्चों यहाँ पर बताना है कि सिल्क वर्म लार्वा और मॉथ कैटरपिलर दोनों नाम से जाना जा सकता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following silk is mainly produced in Assam? Option A Muga silk, option B Tessar silk, option C Arundi silk and option D none of these. बच्चों यहाँ पर बताना है कि असम दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा सिल्क का उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल मूंगा सिल्क उत्पादन का 95% उत्पादित करता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी मेजर स्टेजेस आर देयर इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, जो इस प्रकार हैं: फर्स्ट एग, सेकंड लार्वा, थर्ड प्यूपा एंड 4 एडल्ट। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 6. Cocoon is formed by how many pairs of glands? Option A 2, option B 3, option C 4 and option D 1. यहाँ पर बताना है कि ककून को बनाने के लिए सिल्क वर्म में 2 पेयर सिल्क ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लैंड फाइब्रोइन प्रोटीन्स के ट्विन फिलामेंट को बनाते हैं और सेकंड पेयर ऑफ ग्लैंड सेरिसिन प्रोटीन को बनाते हैं। सेरिसिन प्रोटीन फाइब्रोइन के ट्विन फिलामेंट को जोड़ने का कार्य करती है, इसीलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7. Pebrine disease in silkworm is caused by option A Nosema bombycis, option B Tricholyga sorbilans, option C Bacillus megatherium and option D Spicaria prasina. यहाँ पर बताना है कि सिल्क वर्म में पेब्राइन डिसीज प्रोटोजोआ पैरासाइट नोसेमा बोम्बाइसिस के कारण होती है। इस बीमारी के कारण सिल्क वर्म की सरफेस पर छोटे काले धब्बे और लार्वा इरेगुलर आकार के हो जाते हैं। पेब्राइन से इन्फेक्टेड सिल्कवर्म को भूख कम लगती है और वे इनएक्टिव हो जाते हैं। सो द हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8. फ्लैचेरी डिसीज ऑफ सिल्कवर्म इज काउज्ड बाय ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि सिल्क वर्म की फ्लैचेरी डिसीज एक वायरस के कारण होती है। फ्लैचेरी से इन्फेक्टेड सिल्क वर्म वीक होकर मर जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9. मस्कार्डिन डिसीज ऑफ सिल्क वर्म इज कॉज्ड बाय ऑप्शन ए फंगस स्पाइकेरिया एंड बैट्रिटिस, ऑप्शन बी वायरस,
ऑप्शन सी प्रोटोजोवन नोसेमा बैम्बिसिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर बताना है कि मस्कार्डिन एक फंगल डिसीज है जो सिल्क वर्म को इफेक्ट करती है। ये फंगस स्पाइकेरिया और बैटिटिस सहित एंटेमोपैथोजेनिक फंगस के कई स्पीसीज के कारण होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 10. After stopping eating, how does a silkworm larva start spinning silk all over its body? Option A, from inside to outside. Option B, from outside to inside. Option C, in a random motion. And option D, all of the above. यहाँ पर बताना है कि सिल्क वर्म लार्वा 5th स्टेज कंप्लीट होने के बाद खाना बंद कर देता है और अपने शरीर के चारों ओर प्रीडेटर्स से बचने के लिए आउटसाइड टू इनसाइड सिल्क स्पिनिंग स्टार्ट करता है, जिससे कोकून बनता है और कोकून से सिल्क हार्वेस्ट की जाती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन 11. Which of the following species produce superior quality silk? Option A, Attacus atellus. Option B, Bombyx mori. Option C, Attacus ricini. And option D, Antheria asamensis. Bombyx मोरी द्वारा प्रोड्यूस सिल्क स्मूथ, लॉन्ग, प्योर, व्हाइट और नेचुरल चमक के साथ होता है, इसीलिए सिल्कवर्म बॉम्बिक्स मोराई को हाईएस्ट क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करने वाला माना गया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 12. What is the lifespan of adult Bombyx moray? Option A 2 days, option B 8 days, option C 7 days and option D 3 to 5 days. बच्चों यहाँ पर बताना है कि एक एडल्ट बॉम्बिक्स मोरी या डोमेस्टिक सिल्कवर्म का एवरेज लाइफ स्पेन 3 से 5 दिन का होता है, लेकिन कुछ बुक्स में ये आपको 3 से 4 दिन और कुछ में 3 से 6 दिन भी लिखा हुआ मिल सकता है। वह भी बुक्स के अनुसार करेक्ट आंसर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 13. Central Silk Board was established in option A 1995, option B 1965, option C 1948 and option D 2005. बच्चों यहाँ पर बताना है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा की गई थी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बोर्ड बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अधीन कार्य करती है। बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14. द एंटायर लार्वल स्टेज ऑफ सिल्क मॉथ इज डिवाइडेड इनटू ऑप्शन ए 2 स्टेजेस, ऑप्शन बी 3 स्टेजेस, ऑप्शन सी 5 स्टेजेस, ऑप्शन डी 8 स्टेजेस। यहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि सिल्क मॉथ के लार्वल स्टेजेस 4 मोल्टिंग के साथ 5 स्टार या 5 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जिन्हें क्रमशः फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टार के नाम से जाना जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15. Which country is the largest producer of silk in the world? Option A China, option B India, option C Japan and option D Thailand. यहाँ पर आपको ये बता दें कि चाइना वर्ल्ड में सिल्क का सबसे बड़ा प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है, जिसका एनुअल प्रोडक्शन लगभग 50,000 मैट्रिक टन है, तथा भारत वर्ल्ड में सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, जिसका एनुअल प्रोडक्शन लगभग 39,000 मैट्रिक टन है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 16. What is the name of the process used to extract silk from cocoons? Option A reeling, option B spinning, option C weaving and option D dyeing. बच्चों यहाँ पर बताना है कि रीलिंग कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, स्पिनिंग सिल्क से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, वीविंग सिल्क के धागे से फैब्रिक बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं और डाइंग रंगों का उपयोग करके रेशम फाइबर को कलरफुल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17. इन विच कंट्री ऑल द 4 varieties of silk namely mulberry, मूंगा, oak and tessar are produced? Option A Japan, option B India, option C China and option D Korea. यहाँ पर बताना है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो सिल्क की सभी 4 वैरायटीज मींस मलबेरी, मूंगा, ओक एंड टेसर सिल्क का प्रोडक्शन करता है। भारत सिल्क की 5वीं वैरायटी एरी सिल्क का भी प्रोडक्शन करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18.
Which is the name of the disease that affects silkworm and can lead to mass mortality? Option A, silkworm flu. Option B, pebrine. Option C, cocoon rot. And option D, सेरिकोसिस. यहाँ पर बताना है कि पेब्राइन एक पैरासाइटिक डिसीज है जो नोसेमा बोम्बाइसिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो सिल्कवर्म को प्रभावित करती है और बड़े पैमाने पर मोर्टिलिटी का कारण बनती है. सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Question number 19. The largest silk producing state in India is option A, Assam, option B, Karnataka, option C, Mysore and option D, West Bengal. बच्चों आपको बताना है कि कर्नाटक भारत का सबसे अधिक सिल्क प्रोड्यूस करने वाला राज्य है, जो देश के कुल सिल्क प्रोडक्शन का 70% से अधिक प्रोड्यूस करता है. राज्य में अप्रोक्सीमेटली 8,200 मेट्रिक टन सिल्क का प्रोडक्शन होता है. सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. Question number 20. Silk obtained from Bombyx mori is known as option A, silk, mulberry silk, option B, muga silk, option C, tussar silk and option D, अरंडी सिल्क. बच्चों यहाँ पर बताना है कि बॉम्बेक्स मेरी सिल्क वर्म से प्राप्त सिल्क को मलबेरी सिल्क के नाम से जाना जाता है. सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. बच्चों यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि वर्ल्ड के टोटल सिल्क प्रोडक्शन में मलबेरी सिल्क का योगदान लगभग 90% है और इस मलबेरी सिल्क को हाईएस्ट क्वालिटी वाला सिल्क माना जाता है. सो बच्चों ये थे मेरे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सेरिकल्चर. और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. थैंक्स अ लॉट.